जय श्री राधे। आज का ज्ञान, आज का सत्संग परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज की पुस्तक से। यह प्रसंग सुनने वाला शिव जी का कृपा अवश्य अवश्य पाता है। एक बार पूर्व काल में प्रयागराज में मुनियों का एक महान सत्र हुआ, जिसमें देवता लोग भी सम्मिलित हुए। पीछे से प्रजापतियों के पति महान तेजस्वी दक्ष प्रजापति भी वहां आए। उन्हें देखकर सारी सभा उठकर खड़ी हुई। केवल शंकर जी अपने आसन पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। दामाद को अभिवादन न करते देख दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने शंकर जी को सबके सामने अनेक दुर्वचन कहे और यह शाप दिया कि भविष्य में उन्हें यज्ञ में भाग नहीं मिलेगा। शिव जी ने अपने ससुर के बातों को सुनकर अनदेखा कर दिया, कुछ भी ध्यान नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद वे चुपचाप वहां से उठकर चल दिए। दक्ष भी क्रोध में भरकर उनके साथ ही उठ खड़े हुए और अपनी नगरी कनखल में आकर शिव के अपमान का बदला लेने के उद्देश्य से एक महान यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव जी को छोड़कर अन्य सभी देवताओं तथा मुनियों को निमंत्रित किया। शिव पत्नी दक्षायणी ने जब इस यज्ञ का वृत्तांत सुना, तब उन्होंने बिना बुलाए ही अपने पिता के घर जाने के लिए भगवान शिव से अनुमति चाही और शिव के समझाने पर भी अपना हठ न छोड़ा। तब शंकर ने लाचार होकर उन्हें राजोचित ठाट बाट के साथ उनके नैहर भिजवा दिया। इस प्रकार सती अपने पिता के यहां पहुंची तो वहां देखा बड़ी मम्र वेदना हुई। वहां वे क्या देखती हैं कि यज्ञ में सारे देवताओं का भाग मौजूद है, किंतु शंकर जी का भाग जानबूझकर नहीं रखा गया है। केवल इतना ही नहीं, उनके पिता दक्ष ने उनसे प्रेम पूर्वक बात भी नहीं किया। उन्हें न बुलाने पर खेद प्रकट करना तो दूर रहा, उन्हें इस दुर्व्यवहार पर इतना दुख हुआ कि उन्होंने क्रोध में भरकर अपने पिता को बहुत कुछ खोटी खरी सुनाई और यज्ञ में उपस्थित सभी लोगों को भर्त्सना की। यही नहीं, उन्होंने अपने शिवद्रोही पिता के अंश से उत्पन्न हुई शरीर को रखना भी पाप समझा और वहीं सबके देखते देखते शंकर का स्मरण करते हुए योगानल से अपना शरीर भस्म कर दिया। यह करुणाजनक दृश्य देखकर सब लोग सन्न रह गए और दक्ष को बुरा भला कहने लगे। इधर जब शंकर जी को यह दुखपूर्ण संवाद मिला, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने तत्काल अपनी एक जटा उखाड़कर पत्थर पर दे मारी, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़े से महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुआ और दूसरे से महाकाली। ये दोनों अपने स्वामी की आज्ञा पाकर अपने अपने परिकरों के साथ दक्ष के यज्ञ मंडप में पहुंचे। वहां जाते ही इन्होंने बड़ी निर्दयतापूर्वक यज्ञ का विध्वंस प्रारंभ कर दिया और बात की बात में सब कुछ तहस नहस कर डाला। इनके सामने देवता मुनि कोई नहीं ठहर सका। कुछ को अंगभंग कर छोड़ दिया और शेष अपने प्राण बचाकर भागे।
दक्ष का सिर इन्होंने धड़ से अलग कर दिया और उसे महाकाली को सौंप दिया। महाकाली उसे हाथ में लेकर गेंद के समान उससे खेलने लगी और पीछे उसे अग्निकुंड में डाल दिया। इस प्रकार सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर ये लोग वापस शिव जी के पास चले आए। शिव जी इनके इस कार्य पर बड़े प्रसन्न हुए और इन्हें साधुवाद देकर विदा किया। पीछे से देवता लोग शंकर जी का क्रोध शांत करने तथा उनसे अपने तथा दक्ष के अपराधों के लिए क्षमा मांगने ब्रह्मा जी को साथ लेकर कैलाश पर गए और शंकर जी की स्तुति करने लगे। शंकर जी ने उन सबका बड़ा आदर सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। सारा हाल मालूम होने पर वे बोले, मैं किसी के अपराध का चिंतन नहीं करता, मैं किसी के अपराध का चिंतन नहीं करता, केवल दक्ष को शिक्षा देने के हेतु मैंने यह सब लीला की है। अतः आप लोग जाइए और यज्ञ को संपूर्ण कीजिए, मैं भी पीछे पीछे आकर दक्ष को जिलाता हूं। देवता लोग उनके इन अनुग्रहपूर्ण वचनों को सुनकर मन में फूले न समाये और शंकर की अनेक प्रकार स्तुति करते हुए दक्षपुरी जा पहुंचे। पीछे से शंकर जी आकर दक्ष की धड़ में पशु अर्थात बकरे का सिर जोड़ दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। दक्ष अत्यंत कृतज्ञतापूर्ण शब्दों से उनकी स्तुति करने लगे और अन्य देवता लोग भी उनकी स्तुति में शामिल हो गए। शिव जी बोले, मैं ब्रह्मा और विष्णु तीनों एक ही हैं, तीनों एक ही हैं। हमें अर्थात हम में जो भेद बुद्धि करता है वह निश्चय ही घोर नरक में गिरता है। बिना ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए विष्णु की भक्ति नहीं मिलती और विष्णु की भक्ति किए बिना मेरी भक्ति किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती। हरि भक्त होकर जो मेरी निंदा करता है और शैव होकर जो विष्णु की निंदा करता है, उन दोनों को ही हमारे शाप के कारण तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और अन्य सब देवता लोग भी उनका गुणगान करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। इस प्रकार शंकर जी की कृपा से दक्ष का यज्ञ समाप्त हुआ। जय श्री राधे। शिव महापुराण से यह प्रसंग था। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।